पिता गुरु और सदगुरु है ये, पिता गुरु और सदगुरु है ये, तीनों रूप तुम्हारे शिव जी, तीनों रूप तुम्हारे। शिव जी मात पिता मेरे, शिव जी मात पिता मेरे, शिव जी मात पिता मेरे, शिव जी मात पिता मेरे। बन बरसा देते संगम युग पर आते हैं, संगम युग पर आते हैं। माता होकर जन्म भर जीवा हम बच्चों को देते हैं, हम बच्चों को देते हैं। पुरुषार्थी बन चलेंगे हरदम श्रीमत पर ही तेरे शिव जी, श्रीमत पर ही तेरे। शिव जी मात पिता मेरे, शिव जी मात पिता मेरे, शिव जी मात पिता मेरे, शिव जी मात पिता मेरे। ओम शांति। आज विशेष गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हम मना रहे हैं और ये त्यौहार भारतवर्ष की एक पहचान है। उसकी आध्यात्मिक धरोहर बदलते हुए समय या परिस्थितियों के अनुसार इस आध्यात्मिक जीवन में उतारने की अद्भुत कला भी भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने ही इस संसार में सिखाई है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान होता है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। एक दिन से 4 महीने तक परिवाजक साधु संत एक ही स्थान पर रह करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी, इसलिए ये समय अध्ययन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। जैसे सूर्य के तप से तपत भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल उगाने की क्षमता मिलती है या कहे शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गुरु चरणों के सानिध्य में, गुरुजनों के विशेष सानिध्यों में या साधकों के सानिध्य में जो भी व्यक्ति आएगा उसे ज्ञान, शक्ति, शांति प्राप्त करने की एक अनमोल समय होता है। इसलिए ये समय विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु अर्थात तम का अंत करने वाला। गुरु पूर्णिमा को हम आषाढ़ पूर्णिमा या वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में जो 4 वेदों का वर्णन करते हैं, उन चारों ही वेदों का सार या उसको लिखने के लिए विशेष महर्षि वेद व्यास ने पुरुषार्थ किया है। तो उनका जन्मदिन भी इस आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त मनाया जाता है। इसलिए भी ये वेद व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज की बदलती हुई जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, उस अनुसार
आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अभाव नजर आ रहा है। इस अभाव के कारण आज हम देख रहे हैं कि गलत रास्ते पर लोग जा रहे हैं। सत्यता या आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन न होने के कारण हमारे जीवन में संघर्ष, दुख, अशांति, तनावग्रस्त बना हुआ है। कई लोगों के जीवन में तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी वे अपने जीवन में कई बार अकेलापन, खालीपन या अधूरापन महसूस करते हैं। इसका कारण है आध्यात्मिक शक्ति की कमी। जीवन में भौतिक सुख साधनों से हम कितने भी संपन्न क्यों न बने, लेकिन आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य अधूरा ही है। और इस अधूरेपन को ज्ञान न होने के कारण या सही मार्गदर्शन न होने के कारण हम गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। लेकिन जब हमें सही रास्ता प्राप्त होता है तो हम उस सत्य सद्गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, सत्य की पहचान कर सकते हैं। कबीर ने कुछ शब्दों में उस परम शक्ति का वर्णन किया है। परम सद्गुरु का बहुत सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया है। वह इस प्रकार से है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखे न जाए। परमात्मा के गुणों की महिमा इतनी अपरम अपार है कि उसकी लेखनी, कबीर कहते हैं, मैं कर नहीं सकता हूँ। इतनी अपरम अपार उसकी महिमा है। ये महिमा सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव की ही हो सकती है, जिन्हें हम सतगुरु कहते हैं। गुरु तो संसार में अनेक है। जो परंपराएं द्वापर युग से चलती आ रही है, गुरु परंपराएं विशेष तौर पे राजाओं के रूप से चलती आ रही है, और उस परंपरा के अनुसार ही मनुष्य ने समझ लिया है कि हमें गुरु करना है तो वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु कर सकते हैं, गुरु का मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन नहीं, गुरु के मार्गदर्शन के लिए हमें किसी भी समय की सीमा की आवश्यकता नहीं है। कोई उम्र निश्चित नहीं है जिस उम्र के आधार पर हम गुरु करें। गुरु अर्थात ही सद्गति दाता, गुरु की महिमा करते हैं। गुरु वो है, इसे सद्गुरु शब्द का हमने उच्चारण सुना कि सद्गुरु के रूप में परमात्मा को हम मानते हैं। तो सद्गुरु अर्थात सद्गति दाता, तो सदा ही हमें सदाचार का मार्ग प्राप्त कराता है वो गुरु। सद्गति अर्थात परमात्मा के द्वारा जो मार्ग हमें मिला है, उस मार्ग पर चलकर हमें सुख शांति की प्राप्ति हो, अर्थात श्रेष्ठ गति की प्राप्ति हो, जिससे हम श्रेष्ठता को प्राप्त करें। श्रेष्ठ आचरण हो, श्रेष्ठ कर्म हो, श्रेष्ठ गुणों की धारणा करने की शक्ति हमें सद्गुरु से मिलती है, उसे हम सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु की सद्गति में परम आनंद की प्राप्ति भी होती है, जो हमें सच्चे सद्गुरु शिव से प्राप्त होती है। इसलिए उसे हम सदा शिव के नाम से भी उसका वर्णन करते हैं। जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं सदा शिव, अर्थात सदा कल्याणकारी। विश्व के लिए कल्याण की भावना उस सद्गुरु के मन में है। इसीलिए ही कलयुग के अंत में, इस अंधकार के समय, परमात्मा स्वयं हमारा सद्गुरु बन करके हमें मार्गदर्शन करता है, हमें जीवन का सर्वश्रेष्ठ रास्ता दिखाता है। इसीलिए उसे कहते हैं गुरुओं का भी गुरु सद्गुरु। तो परमात्मा वही परमात्मा है जिससे हमें ये सद्गति की प्राप्ति होगी। जब हम सही रूप से जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो जीवन में होते हुए भी, जीवन मुक्ति का सही अर्थ है कि हम साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
एक मानवीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस जीवन जीते हुए भी एक सच्चे आनंद को हम प्राप्त करें, परम सुखों को हम प्राप्त करें। उस सुख में आनंद हो, खुशी हो, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जिसके लिए कोई सीमा न हो, कोई हद न हो, कोई डर न हो। उस प्रेम में, उस आनंद में, उस सुख में कोई स्वार्थ न हो। इस प्रकार से निस्वार्थ देने वाला जो है वह है शिव, जो सद्गुरु के रूप में हमें इस समय प्राप्त हुए हैं। उसका हर फल या कहो उस परमपिता परमात्मा से हमें जो भी प्राप्ति होती है वे अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है। उसे अनकंडीशनल लव प्राप्त होता है, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल प्योर एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं। शिव सद्गुरु से प्राप्त हम इन शक्तियों को जब प्राप्त करते हैं, या कहे इससे प्राप्त करने का आधार ही है उसके प्रति निस्वार्थ भावनाएं। उसे याद करना है सच्चे हृदय से, सच्ची समर्पण भाव से। जब हम उसके बन जाते हैं या उसे हम अपना बना लेते हैं तो उस परम पिता परमात्मा की असीम प्राप्तियां हमारी बन जाती है और वही सच्चे रूप से हमें उन प्राप्तियों से सफल करते हुए अनुभवी मूर्त बना देता है। ऐसा है हमारा सच्चा सच्चा परम पिता शिव परमात्मा सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु को आज हम पूरे दिन स्मरण करते हुए उनकी विशेष शक्तियों की अनुभूति हम करेंगे। ओम शांति शांति।